सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और अंतिम दिनों में बेस्ट और टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। जो कि पीटीईटी में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 25 क्वेश्चन लाया हूँ मैं, मात्र राजस्थान से संबंधित है। और ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। मेरे मित्र मेरे एक बार साथ में जुड़ जाएँ, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर देंगे। अंत में कमेंट करना क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है लाइक शेयर और कमेंट करने का। और अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब करके जरूर चला जाना। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, हर कंपटीशन की एग्जाम की क्लास आपको देखने को मिलेगी। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बढ़िया और टॉप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 100 द्वीपों का जो शहर है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान में, ठीक है, राज्य में। तो आप कहोगे मेरे मित्र बांसवाड़ा। यानी अगर ऑप्शन बी आप सही करते हो यहाँ से तो एक क्वेश्चन, यानी आप यहाँ से कितने 3 नंबर तो क्लियर कर चुके हो। आगे चलिए अगले क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कौन सा जिला इसबगोल के लिए प्रसिद्ध है? यानी इसबगोल होता है, यानी अशोक गोल बोलते हैं हमारे इधर, जो इसबगोल होता है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। जैसे अब आपके सामने ऑप्शन में 4 जिलों के नाम हैं, गंगानगर, बूंदी, जालोर और झालावाड़। तो मेरे मित्र आप यहाँ से ऑप्शन नंबर अगर सी पर जाते हो तो बिल्कुल आपका उत्तर एकदम सही रहेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? माँ सती का मंदिर कहाँ स्थित है या सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अब आपके ऑप्शन आते हैं यहाँ से मेरे मित्र, कौन कौन से देख लो एक बार। नागौर, झुंझुनू, शिखर, अजमेर। ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, आप कहोगे कि हमारा उत्तर होगा झुंझुनू। आगे बढ़ो। महाराणा प्रताप का निर्धन कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जो निर्धन हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। मेरे मित्र आपका यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है जल्दी से बताएंगे। इसमें 2 ऑप्शन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मृत्यु हुई थी 1597 में, ऑप्शन नंबर डी, और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे चलो। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा लगता है? वृक्षों से, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका उत्तर क्या बनता है यहाँ से मेरे सारे मित्र बताएंगे। वृक्ष की बात हुई है तो आप खेजड़ली का मेला, वृक्ष है तो वृक्ष से आप खेजड़ी पे जाओगे तो मेरे मित्र ऑप्शन नंबर आप डी यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से देने वाले हो। चलो कमेंट करना है कितने क्वेश्चन सही होते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं? अब दुर्ग आपके सामने 4 हैं, कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़, चित्तौड़गढ़। चारों ही दुर्ग हैं। अब चारों में से आपका उत्तर क्या होगा मेरे मित्र? आपका यहाँ से उत्तर क्या बनेगा? आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़ आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ से रहने वाला है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस शहर को देवताओं की नगरी कहते हैं? वाह, प्रभु की नगरी, देवताओं की नगरी किस शहर को कहते हैं? अब पोखरण, जयपुर, देशनोक या फिर पुष्कर। तो आपको पता है जो कि देवताओं की नगरी है वो आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप डी की ओर चले जाओगे। पुष्कर जो देवताओं की नगरी कहा जाता है कहाँ पर है? अजमेर। अजमेर के अंदर है। कहाँ है? ठीक है। पोखरण आपको पता है, ठीक हो। देशनोक, करणी माता। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कौन सा स्थान पत्थर मार होली है हेतु प्रसिद्ध है? जो पत्थर मार होली होती है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अब आपके ऑप्शन 4 हैं आपके सामने। तो हम देखते हैं भरतपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, उदयपुर। ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ मेरे मित्र, तो फिर इसका उत्तर आपको बताना सही पड़ेगा अगर आपने क्लास देखी है।
तो मेरे भाई आप ऑप्शन नंबर यहाँ सी बाड़मेर की ओर चले जाओगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कौन सा दुर्ग को बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है मेरे भाई? अब आपके सामने ऑप्शन आता है जालोर दुर्ग, बयाना दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। चारों ही ऑप्शन टॉप ऑप्शन है मेरे भाई। अब बताना है 9 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो बयाना दुर्ग यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? हे अर्जुन, ये तुम्हारी गंगा है, यानी कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है मेरे मित्र? अब यहाँ से बाण गंगा, माही, लूनी या बनास, चारों ही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, महत्वपूर्ण ऑप्शन है, टॉप ऑप्शन है मेरे मित्र। आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, बाण गंगा को कहा जाता है। अगर आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में झरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? अब झरीना का जो मकबरा है राजस्थान के अंदर, वो हम अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, नागौर, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या बन रहा है? तो सभी ने सोच लिया होगा। तो मेरे भाई यहाँ से हमारा जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सी का मतलब धौलपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक कौन थे? यानी जोधपुर के जो महाराजा थे वो कौन थे? 1857 के जब विद्रोह हुआ था, यानी सैनिकों ने आज़ादी के लिए जंग छेड़ी थी, उस समय की बात चल रही है मेरे मित्र। हमारा यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा? हम कहेंगे महाराज क्या नाम है उनका, तो ये आपका HW रहेगा। इसका उत्तर मेरे को कमेंट आप जरूर करके बताओगे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किसे समर्पित हैं? यानी कौन से भगवान को समर्पित हैं? तो हम कह सकते हैं मेरे भाई शिव, भैरवनाथ, विष्णु, सूर्य, यानी कौन से देवताओं को समर्पित है? तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो मेरे भाई आप कौन से ऑप्शन की ओर गए हैं? आप कहोगे विष्णु, विष्णु का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निर्वाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 14 का। तो सलेमाबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर मेरे मित्र यहाँ से हो जाता है। आगे बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो किसके लिए आपको बताएंगे मेरे मित्र? यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन में देखो प्रतापगढ़ होगा और जयपुर और शाहपुर, ये तो ऐसे नहीं होगा। 3 ऑप्शन तो आप ऐसे ही इसमें काट सकते हो। तो मोलेला गांव, ठीक है, यहाँ से 3 ऑप्शन ऐसे ही आप काट सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे चलो। मादलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये मादलिया एक आभूषण होता है महिलाओं का पहनने का, ठीक है। तो ये क्या कहाँ पर पहना जाता है मेरे मित्र? नाक के अंदर, कान, गला, कमर। नाक, कान, गला, कमर, आखिरकार कहाँ ये पहना जाता है? तो आप सभी क्या कहोगे मेरे मित्र? कहाँ पर पहना जाता है? तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ये गले में पहना जाता है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की। ऊंट की खाल पर चित्रकन, ठीक है, जो ऊंट की खाल होती है उस पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो कौन सी कला शैली है? अब हम कह सकते हैं मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बीकानेर। तो कौन सी कला शैली है उसके लिए है? तो मेरे मित्र 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप दोगे डी,
डी का मतलब बीकानेर, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, यानी क्वेश्चन में दूसरी बार करा रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मेरे मित्र आपको ये बताना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। जैसे कि 100% अगर भारत का क्षेत्रफल है उसमें से राजस्थान का होगा 10.41, 10.41% हो जाएगा राजस्थान का क्षेत्रफल। यानी इस हिसाब से मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, अलवर क्षेत्र की लोक देवी किसे कहा जाता है? जो हमारे अलवर का जो क्षेत्र है उसकी लोक देवी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक हमारा उत्तर जो पक्का होगा वो क्या होगा बताइए। जिल्लानी माता, जिल्लानी माता का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, राजस्थान में कौन से जिले का प्रतीक मोर है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है उसका प्रतीक क्या है? मोर है। अब हम कह सकते हैं कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। मेरे मित्र ऐसा कौन सा जिला है उसका जो क्या है प्रतीक क्या है? मोर है। तो 20 नंबर का उत्तर होगा भीलवाड़ा, जो कि ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलो, राजा भोज जिसे हम कहते हैं महिर भोज किस वंश का राजा था? राजा भोज जिसे हम कहते हैं महिर भोज, इसीलिए बोलता हूँ साथ में याद कर लीजिए। तो आप यहाँ से कह सकते हो मेरे भाई कि गुज्जर प्रतिहार चौहान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो इस ऑप्शन को काट दीजिए, परमार और गुहिल। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे मित्र? यहाँ से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुज्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलो, बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? जो बाबूजी की घोड़ी थी उसका नाम क्या था, ये आप बताइए। मेरे मित्र लीलन किसकी थी? ये देखो, घोड़ियों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप की घोड़ी का क्या नाम था, घोड़े का क्या नाम था, और बाबूजी के घोड़े का नाम, रामदेव जी के घोड़े का नाम, घोड़ी का नाम, जो भी है इनका सबका पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए पक्का बनता है घोड़े घोड़ी से। ठीक है, तो हम कहेंगे सिणगारी। क्या होगा? बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या होगा? सिणगारी नहीं होगा, केसर कालमी होगा, केसर कालमी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलिए, बादशाह की सवारी और मेला कहाँ लगता है? बादशाह की जो सवारी है और मेला है वो कहाँ लगता है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपका उत्तर क्या होगा? मेरे मित्र, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको अपना उत्तर देना है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, ब्यावर हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? ये क्वेश्चन भी पहले शायद मैं करवा चुका हूँ आपको। मांड है वो किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? आप कह सकते हो जैसलमेर, कोठा, नागौर, बांसवाड़ा। तो मांड है ऑप्शन नंबर ए, कोठा जैसलमेर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? ठीक है, जो राजस्थान का ताजमहल है वो किसे कहते हैं? तो जसवंत थड़ा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।